नमस्कार, आप सभी का लक्ष्मी कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कल जो हमने वीडियो छोड़ी थी दत्तात्रेय वज्र कवच के बीच में ही भगवान दत्तात्रेय से और आपसे माफ़ी मांग के, तो आपने माफ़ कर ही दिया होगा। भगवान दत्तात्रेय ने तो माफ़ कर ही दिया है। ऐसी आशा के साथ इसी वीडियो को दोबारा से पूरा करते हैं, यानी कि श्री दत्तात्रेय वज्र कवच को संपूर्ण करने के लिए पूरा प्रयासरत रहते हैं। ठीक है, तो आप भी सुनने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। भगवान दत्तात्रेय आप पर हमेशा कृपा करें और आपको हर तरह की मुसीबतों से बाहर निकालें। जब भी आपको बहुत तरह की मुसीबतें दिखती हों, कोई रास्ता ना सूझता हो, तो ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः का जाप करें 108 बार। और बहुत ही ज़्यादा समस्या है, रोग से भी घिरे हैं, पैसों की भी समस्या है, रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हो गई हैं, जहाँ कुछ सूझ नहीं रहा, तब आप ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः का जाप 1008 बार करेंगे दिन में, तो बहुत अच्छा रहेगा और जल्द ही आपको समस्याओं से निवारण मिलेगा। आगे हम शुरू करते हैं। ज्ञानोपदेश निरतौ विपद्धरण दीक्षितः सिद्धासन समासीन ऋजुकायो हसन्मुखः, यानी कि वे ज्ञान के उपदेश में निरंतर निरत रहते हैं और दूसरों को क्लेश से मुक्त करने के लिए सदा बद्ध परिकर रहते हैं। वे प्रायः सीधे शरीर से सिद्धासन लगाकर बैठे रहते हैं और उनके मुख पर मुस्कान सदा विराजमान रहती है। उनके बाएं हाथ से वरद मुद्रा और दाहिने हाथ से अभय मुद्रा प्रदर्शित होती है। वे कभी कभी बालकों, उन्मत्त व्यक्तियों और पिशाचिनियों से घिरे हुए दिखते हैं। वे एक ही साथ त्यागी, भोगी, महायोगी और महामाया युक्त नित्य आनंद स्वरूप विशुद्ध ज्ञानी हैं। वे एक ही साथ एक रूप धारण कर लेते हैं, सब जगह जा सकते हैं और सभी को सभी अभिलषित पदार्थ प्रदान करने में भी समर्थ हैं। महर्षि दत्तात्रेय अपने शरीर में भस्म लपेटे रहते हैं। इनके दर्शन या स्मरण से सब पापों का नाश हो जाता है। ये भोग एवं मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ हैं और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि ये पूर्ण जीवन मुक्त हैं। जीवन मुक्त का क्या अर्थ है? जीवन मुक्त के लक्षणों तथा जीव मुक्ति के साधनों को जानने के लिए स्वामी विद्यारण्य रचित जीवन मुक्ति विवेक और योग वासिष्ठ के जीवन मुक्ति प्रकरण को ध्यान से देखना चाहिए। दत्तात्रेय जी के नाम से एक जीवन मुक्ति गीता नाम का स्वतंत्र ग्रंथ भी उपलब्ध है। साथ ही इनकी अवधूत गीता तथा दत्तात्रेय संहिता में भी जीवन मुक्ति पर पर्याप्त विचार प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं। महर्षि दत्तात्रेय दलादन जी से कहते हैं, जो इस प्रकार अनन्य भाव से सब जगह मुझे देखते और मेरा ध्यान करते हुए मेरे इस वज्र कवच का पाठ करेगा, वह जीवन मुक्त होकर सदा मेरे साथ विचरण करेगा। जो निर्वस्त्र भस्म लपेटे सुगंधी द्रव्यों से उपलिप्ति चक्र, त्रिशूल, डमरू और गदा, इन आयुधों को क्रमशः अपने 4 हाथों में धारण किए हुए हैं, पद्मासन लगाकर बैठे हैं और योगी तथा श्रेष्ठ मुनिगण इनकी वंदना प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे दत्त मुनि नित्य नाम जप में तल्लीन रहते हैं। ऐसे स्वरूप वाले दत्तात्रेय मुनि का मैं ध्यान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अथ पंचोपचारः संपूज्य ओम द्राम इति अष्टोत्तर शतम जपेत। इसके बाद चंदन पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इन 5 उपचारों से पूजा करके दत्तात्रेय जी का मूल बीज मंत्र ओम द्राम का 108 बार जाप करें। तदनंतर कवच का इस प्रकार पाठ करना चाहिए। सहस्त्र दल कमल शून्य चक्र में स्थित दत्तात्रेय जी मेरे मस्तक की रक्षा करें। चंद्रमंडल में स्थित रहने वाले अनसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय मेरे ललाट की रक्षा करें। द्विदल पदम आज्ञा चक्र में स्थित मन स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय कूर्च यानी मेरी नासिका के ऊपरी भाग की रक्षा करें।
ज्योति स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे नेत्रों की तथा शब्दात्मक दत्त मेरे दोनों कानों की रक्षा करें। क्षमा कीजिए। गंधात्मक दत्त मेरी नासिका की तथा रस रूपी भगवान दत्त मेरे मुख की रक्षा करें। वेद ज्ञान स्वरूपी दत्त मेरे जिह्वा की तथा धर्मात्मा दत्त मेरे ओष्ठ और दांतों की रक्षा करें। अत्रिपुत्र दत्त मेरे कपोलों की तथा आत्मवेत्ता दत्तात्रेय जी मेरे समूचे शरीर की रक्षा करें। स्वर स्वरूप षोडश दल कमल विशुद्धि चक्र में स्थित नजात्म स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी मेरे गले की रक्षा करें। चंद्रमा मुनि के छोटे भाई दत्तात्रेय जी मेरे दोनों कंधों की तथा सतयुग के आदि में उत्पन्न होने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करें। शत्रुओं के विजेता भगवान दत्त मेरी पसलियों की तथा साक्षात विष्णु स्वरूप दत्तात्रेय जी मेरे वक्षः स्थल की रक्षा करें। कसे ठतक द्वादश दल कमल यानी के अनाहत चक्र में स्थित योगीश्वरों के भी ईश्वर तथा हृदयस्थ वायु रूपी भगवान दत्तात्रेय मेरे हृदय की रक्षा करें। स्मर्त्रगामी पास में रहने वाले साक्षात भगवान दत्तात्रेय मेरे पार्श्व भागों की तथा हठ योग आदि सभी योग विद्याओं के ज्ञाता कृपा सिंधु दत्तात्रेय जी मेरी कुक्षी यानी कि पेट की रक्षा करें। डकार से लेकर फकार तक 10 दल कमल युक्त अग्नि तत्वमय नाभि स्थल मणिपुर चक्र में स्थित अग्नि स्वरूप योगी भगवान दत्तात्रेय मणिपुर चक्र सहित मेरी नाभि की रक्षा करें। जिनके कटी प्रदेश में समस्त ब्रह्मांड स्थित है वे वासुदेव स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे कटी प्रदेश की रक्षा करें। बकार से लेकर लकार तक षडदल कमल में स्थित जल तत्व रूपी योगी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे स्वाधिष्ठान चक्र की रक्षा करें। आप जानते ही होंगे कि हमारे ह्यूमन बीइंग के शरीर में 7 प्रकार के चक्र माने गए हैं। ऐसे तो बहुत ही प्रकार के हैं, परंतु 7 प्रकार के चक्र डेली यूज में आप जाप करके उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय भी हमारे शरीर के सभी चक्रों को बल बुद्धि और विद्या और सिद्धि से आशीर्वाद दे रहे हैं। सिद्धासन लगाकर बैठे हुए सिद्धों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे दोनों जांघों की रक्षा करें। व कार से लेकर सकार तक चतुर्दल कमल में स्थित महिरूप अखंड नैष्टिक ब्रह्मचारी भगवान दत्तात्रेय मेरे मूलाधार चक्र की रक्षा करें। घुटने पर हस्तकमल को रखकर बैठे हुए भगवान दत्तात्रेय मेरे पीठ की सभी ओर से रक्षा करें। अवधूतों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय मेरे पैर की दोनों पिंडलियों तथा अपने पैरों से संपूर्ण तीर्थों को पवित्र करने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरे पदतलों की रक्षा करें। सर्वात्मा भगवान दत्तात्रेय मेरे सभी अंगों की तथा विचित्र केशव वाले भगवान दत्तात्रेय मेरे रोम समूहों की रक्षा करें। जैसे जैसे शब्द बोले जा रहे हैं वैसे वैसे शब्दों को सुनकर आप महसूस करें कि आपके प्रत्येक शरीर के रोम छिद्रों तक और शरीर के अंग अंग तक ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं। किसी भी तरह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मृग चर्म धारण करने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरी त्वचा की तथा भक्ति प्रिय भगवान दत्तात्रेय मेरे शरीर के रक्त की रक्षा करें। मांस बढ़ाने वाले दत्तात्रेय मेरी मांस स्थली की तथा मज्जात्मा भगवान दत्तात्रेय मेरी मज्जा धातु की रक्षा करें। स्थिर बुद्धि वाले भगवान दत्तात्रेय मेरी हड्डियों की तथा ब्रह्म स्वरूप दत्तात्रेय जी मेरी मेधा धारणा शक्ति की रक्षा करें। सुख देने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरे शुक्र यानी तेज की और दृढ़
वज्र शरीर वाले दत्तात्रेय जी मेरे चित्त की रक्षा करें। इंद्रियों के स्वामी रूप भगवान दत्तात्रेय मेरे मन, बुद्धि और अहंकार की रक्षा करें। ईश्वर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरी कामेंद्रियों की और अजन्मा भगवान दत्तात्रेय मेरी ज्ञानेंद्रियों की रक्षा करें। यहाँ पर अहंकार शब्द आपके स्वाभिमान को लेकर है। बंधुओं में उत्तम भगवान दत्त मेरे बंधु बांधवों की और शत्रु विजेता भगवान दत्तात्रेय मेरे शत्रुओं की रक्षा करें। शंकर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय हमारे घर, खेत तथा बाग बगीचे, धन संपत्तियों और मेरे पुत्र आदि की रक्षा करें। जैसे जैसे आप सुनते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ही आप महसूस भी करें, विजुअलाइज करें और महसूस करें, फील करें, तो आपको दत्तात्रेय वज्र कवच सुनने में भी बहुत आनंद आएगा। प्रकृति तत्व के मर्मज्ञ भगवान दत्तात्रेय मेरी पत्नी की और श्रारंग धनुष धारण करने वाले विष्णु स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे पशु आदि की रक्षा करें। प्रधान तत्व के रहस्यवेत्ता भगवान दत्तात्रेय मेरे प्राणों की और सूर्य स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय मेरे भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों की कुदृष्टि एवं विष आदि से रक्षा करें। चंद्र रूपी भगवान दत्त मेरे सुखों की रक्षा करें तथा त्रिपुर दैत्य को मारने वाले शिव स्वरूपी दत्तात्रेय जी मेरे सभी क्लेशों को बचाएं। पशुपतिनाथ रूपी दत्तात्रेय जी मेरे पशुओं की और भूतेश्वर रूपी दत्त मेरे वैभवों योग सिद्धियों की रक्षा करें। विष को दूर करने वाले दत्त जी पूर्व दिशा में और यज्ञ स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय अग्नि कोण में रक्षा करें। अब यहाँ पर सभी प्रकार के कोण आ गए हैं। धर्मराज रूपी दत्त दक्षिण दिशा में और सभी वैरियों को नष्ट करने वाले भगवान दत्तात्रेय नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। भगवान वाराह रूपी दत्त पश्चिम दिशा में और सबों को नासिका मार्ग से वायु द्वारा प्राण संचार करने वाले भगवान दत्त वायु कोण में मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में धनाध्यक्ष कुबेर रूपी और ईशान कोण में विश्व के महागुरु शिव स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी मेरी रक्षा करें। महासिद्धि रूपी दत्तात्रेय जी ऊपर की ओर और जटाधारी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे नीचे की दिशा में रक्षा करें। जो रक्षा के लिए स्थान निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, शेष बच गए हैं, आदि मुनि दत्तात्रेय जी उनकी रक्षा करें। माला मंत्र जपः हृदयादिन्यासः। इसी प्रकार कवच के अंत में भी पूर्ववत माला मंत्र का जप यानी कि करन्यास हृदयादि अंगन्यास संपन्न कर लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जो मेरे इस वज्र कवच का पाठ एवं श्रवण भी करता है, जैसे मैं पाठ कर रही हूँ और आप श्रवण कर रहे हैं, इसका संपूर्ण शरीर वज्र का हो जाता है। यदि मैंने कहा और आपने सुना तो दोनों का शरीर वज्र का हो जाता है और उसकी आयु भी अति दीर्घ हो जाती है। यह मेरा स्वयं का कथन है। वह मेरे ही समान त्यागी, भोगी, महायोगी तथा सुख दुखों से परे हो जाता है। उसके सभी संकल्प सदा सर्वत्र सिद्ध होने लगते हैं और वह जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर अवधूत दत्तात्रेय जी तो अंतर्ध्यान हो गए और दलादन मुनि भी इसका जप करके उनके ही समान जीवन मुक्त के रूप में आज भी विद्यमान हैं। उसी समय दूरश्रवा नाम के भिल्ल ने भी इस स्तोत्र को दूर से ही सुन लिया था और एक ही बार सुनने से उसका भी शरीर वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। इस प्रकार महायोगी दत्तात्रेय जी के वज्र कवच को भगवान शंकर के मुख से सुनकर पार्वती जी ने उनसे पुनः प्रश्न किया। पार्वती जी बोली, भगवान आप कृपा पूर्वक इस वज्र कवच का महात्म्य मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके जप का कौन अधिकारी है और इसे कहाँ, किस प्रकार और कब कैसे जपना चाहिए। श्री शिव उवाच। पार्वती जी के द्वारा
विनीत भाव से पूछे गए जाने पर भगवान शंकर ने सब कुछ बतला दिया। श्री शिव जी बोले, पार्वती, तुमने जो पूछा है उसे मैं बतला रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सब सुनो। एकमात्र यह स्तोत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका संपादन करने वाला है तथा हाथी, घोड़ा, रथ तथा पादचारी, चतुरंगिणी सेना और संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाला है। इसके पढ़ने से पुत्र, मित्र, स्त्री आदि तथा सर्वोपरि तत्व भगत्व प्राप्ति रूप संतोष भी प्राप्त हो जाता है और यही वेद शास्त्र आदि सभी विद्याओं तथा ज्ञान विज्ञान का आकार है। साथ ही साथ यह संगीत, शास्त्र, अलंकार, काव्य और श्रेष्ठ कविता के निर्माण का ज्ञान भी प्राप्त करा देता है। बुद्धि, विद्या, धारण शक्ति स्वरूप स्मृति, नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा शक्ति तथा विशुद्ध बोधात्मिकता बुद्धि आदि को भी यह प्रदान कर देता है। यह सब प्रकार के क्लेशों को नष्ट करने वाला तथा सभी प्रकार से सुख संतोषों को प्रदान करने वाला है। इसका पाठ तत्काल सभी काम, क्रोध आदि आंतरिक और बाह्य शत्रुओं का संहार कर यश और कीर्ति का विस्तार करता है। यह 8 प्रकार के महारोगों, 13 प्रकार के सन्निपातों, 96 प्रकार के नेत्र रोगों और 20 प्रकार के प्रमेह, 18 प्रकार के कुष्ठ, 8 प्रकार के शूल रोग, 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग, 20 प्रकार के कफ संबंधी रोग, साथ ही क्षय रोग, चतुराहिक, तिजरा और बारी आदि से आने वाले ज्वर एवं मंत्र यंत्र, कुयोग, टोटना आदि से उत्पन्न रोग, दुख, पीड़ा आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भूत, प्रेत, ब्रह्म, राक्षस, कुष्मांड आदि से होने वाली देवीय प्रकोप और दुष्ट ग्रहों के द्वारा गोचर से उत्पन्न अनेक प्रकारों की पीड़ाएं, स्पर्श दोष से उत्पन्न होने वाली छुआछूत की बीमारियां और विभिन्न देश काल से उत्पन्न होने वाली प्रतिश्याय यानी कि जुकाम आदि से, शीत ज्वर यानी कि मलेरिया आदि तथा तापत्रयों आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक का इससे शमन हो जाता है। इस कवच के शस्त्रावर्तन 1000 बार जाप पाठ करने से नवग्रह से उत्पन्न पूर्व जन्म के पातक, महापातकों से उत्पन्न सभी रोग, दुख सर्वथा एवं निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। इसके 10,000 बार पाठ करने से वंध्या स्त्री को सुलक्षण पुत्र प्राप्त होता है और इसके 20,000 पाठ करने से अकाल मृत्यु भी दूर हो जाती है। इसके 30,000 पाठ करने से साधक आकाश गमन की शक्ति प्राप्त कर लेता है और 1000 से लेकर 10,000 तक की संख्या में पाठ करते करते सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके 1 लाख आवृत्ति से निसंदेह साधक के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गूलर के वृक्ष के नीचे दक्षिण की ओर मुख करके बैठकर इसका 1 मास तक जप करने से शत्रु की सभी इंद्रियां सर्वथा विकल हो जाती हैं। गूलर के वृक्ष के नीचे धन धान्य की वृद्धि करने के लिए जप करने का विधान है। लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से बिल्व वृक्ष के नीचे एवं किसी भी उपद्रव की शांति के लिए इमली वृक्ष के नीचे जप करना चाहिए। तेज और ओज और बल की कामना से पीपल के वृक्ष के नीचे, विवाह की इच्छा से नवीन आम्र वृक्ष के नीचे तथा ज्ञान की इच्छा से तुलसी वृक्ष के नीचे एवं पुत्र की इच्छा वालों को भगवान के मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसका पाठ करना चाहिए। धन की इच्छा वालों को किसी शुभ स्थान में तथा पशु की इच्छा वालों को गौशाले में बैठकर पाठ करना चाहिए। देवालय में किसी भी कामना से बैठकर जप करने से उसकी तत्काल सिद्धि होती है। नदी, सरोवर आदि में नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर भगवान सूर्य को देखते हुए इस कवच का 1000 बार जप करता है जो वह युद्ध, शास्त्रार्थ और सभी प्रकार के विवादों में विजयी होता है। जो रात्रि में किसी जलाशय आदि में कंठ मात्र जल में स्थित होकर
इस कवच का पाठ करता है उसके सामान्य ज्वर, मिर्गी, कुष्ठ और उष्ण ज्वर आदि ताप भी नष्ट हो जाते हैं। जहाँ कहीं भी कुछ उपद्रव, महामारी, दुर्भिक्ष आदि बीमारियां स्थित हो गई हैं, वहां जाकर इस कवच के जप मात्र से निश्चित ही वे उपद्रव आदि निवृत्त हो जाते हैं और शांति हो जाती है। इत्युक्त शिवौ गौर्यै रहस्यं परमं शुभम यह पठेद वज्र कवचम दत्तात्रेय समो भवेत्। व्यास जी ऋषियों से कहते हैं कि भगवान शंकर ने पार्वती जी से इस परम गुप्त और कल्याणकारी स्तोत्र को कहा था। जो व्यक्ति इस वज्र कवच का पाठ करता है वह भी परम सिद्ध दत्तात्रेय जी के समान ही समस्त गुणों से संपन्न हो जाता है। इस बात को पहले आदिपुत्र, माफ कीजिएगा, क्षमा चाहती हूँ, इस बात को पहले अत्रि पुत्र दत्तात्रेय जी ने दलादन मुनि से कहा था और उसे ही भगवान शंकर ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवती पार्वती जी को बतलाया। जो व्यक्ति इस वज्र कवच का पाठ करता है वह चिरायु एवं योगियों में श्रेष्ठ होकर दत्तात्रेय भगवान की तरह सर्वत्र विचरण करता है। इस प्रकार रुद्रयामल तंत्र के अंतर्गत मंत्र शास्त्र स्वरूप हिमवत खंड में शिव पार्वती के संवाद रूप में श्री दत्तात्रेय जी का वज्र कवच परिपूर्ण हुआ। तो आज हमने किया श्री दत्तात्रेय वज्र कवच। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। कल हम करेंगे दत्तात्रेय स्तोत्र। दत्तात्रेय स्तोत्र को संस्कृत और हिंदी दोनों में ही करेंगे और आपको पूरा सुनने के लिए मिलेगा, समझ भी आएगा और आपका जीवन और भी सुंदर बनता जाएगा। जो भी परेशानी है, कोर्ट कचहरी का केस है, रिलेशनशिप से रिलेटेड समस्या है, कोई भी समस्या हो, भगवान दत्तात्रेय का नाम जपें। नहीं तो सिंपल सा बीज मंत्र छोटा सा ओम द्राम ओम द्राम ओम द्राम ओम द्राम उठते बैठते नित्य प्रतिदिन लगातार करें, बिना गिनती के भी करें, बिना माला जाप के भी, तो हजारों लाखों जाप आपके यूं ही हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ध्यान करना है, ध्यान, ये नहीं कि मुंह से तो निकल रहा है ओम द्राम और सोच रहे हैं समस्याओं के बारे में। सिर्फ ओम द्राम भगवान दत्तात्रेय के स्वरूप को ध्यान करना है और ये विजुलाइज करना है कि मेरी जो भी समस्या है वो दूर होती जा रही है। उसका उलट सोचना है, समस्या का उलट यानी कि समाधान किस तरह से होगा। कोई समस्या रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो उसका समाधान देखिए कि वो किस तरह से दिखाई देगा, विजुलाइज कीजिए। उसी तरह से भगवान दत्तात्रेय आपकी रक्षा करेंगे। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः। नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो।